अस्सलाम वालेकुम, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, अगेन अस्सलाम वालेकुम। और रमज़ान के गुज़रते रोज़ से भी आप लोगों को सारों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत टाइम बाद व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि कुछ मसरूफ़ियात ऐसी थी, कुछ वैसे ही आप लोगों की सपोर्ट ही नहीं आ रही। सपोर्ट आप लोग ज़रा करेंगे तो उसमें ये है कि मेरा इंटरेस्ट तो बहुत है कि मैं इसको लेकर चलूं, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट इतनी नहीं है। लेकिन बहरहाल ये व्लॉग मेरा रमज़ान से पहले का है और उससे भी काफ़ी टाइम पहले का है, जब जो सर्दियां हैं बहुत अरूज पर थी और ये शाम का टाइम था। कपड़े धो लो और फिर ड्राई नहीं होते थे। ये उन दिनों की स्टोरी है जब सर्दियों में हम मशीन वगैरह तो लगा लेते थे, तो जब लेकिन ना कपड़े मेरे ड्राई नहीं होते थे, तो उसको जब थोड़े बहुत रह जाते थे तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं उनको हीटर के आगे जो है रख कर ड्राई कर दूँ। तो बस फिर क्या से कहते हैं, ये काम करना पड़ता था शाम के टाइम, जहाँ जहाँ से फिर वो ड्राई हो जाते थे। बहुत विंटर में मैं का व्लॉग है और अच्छा ख़ासा मैंने भी यहाँ पर मोटा सही गर्म सूट पहना हुआ है। तो यहाँ पर शाम को मैं बना रही थी खाना बना रही थी, शाम का खाना। तो क्या से कहते हैं, इन दिनों में अच्छी खासी सर्दियाँ थी और ये बन रहे थे जी, ये मैं आलू मटर के मैं पुलाव बना रही थी। क्योंकि पुलाव जो है ना, आप सालन पुलाव का ये होता है कि जी सालन हो ना हो, आप पुलाव इजीली किसी भी चटनी के साथ, सैलड के साथ आप लोग खा सकते हैं। आपका डिनर जो है वो बन जाता है तो इजी काम था। मैंने कहा चलो जी आज हम इसी पे करके अपना जो है वो खाना खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और जो भी अल्लाह ताला का रिस्क मिले उस पर हम शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमें इस रिस्क के काबिल किया अल्लाह ताला ने। और बस यहाँ पर मसरूफ़ियत, छोटा बच्चे के साथ फिर काफ़ी काम हो जाते हैं छोटे मोटे, उनको देखने वाला। ये मैं जी अपनी सिस्टर के घर गई हुई थी। ये भी रमज़ान से पहले का व्लॉग शूट किया हुआ था आप लोगों के साथ के लिए, लेकिन ये था कि अपलोड नहीं कर पाई, कुछ ऐसे बस बिज़ी रूटीन थी। तो सोचा कि अब अपलोड कर देती हूँ, आप लोग चले पहले की सर्दी देखें, एंजॉय करें। अब तो ये आपको अगले सारी सर्दी देखने को मिलेगी। ये रज़ाइयाँ, ये हीटर और ये ठंडी ठंडा सा जो मौसम था, ये आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा सबको देखने के लिए। अल्लाह ताला सबको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, सब अगले साल जो है वो ये वाली सर्दी दोबारा देखें, आमीन। तो बस यहाँ पे मेरी बहन लगी हुई थी अपनी उसकी एक आती है हेल्पर, उससे ये अपने सारे करवा रही थी काम शाम छोटे मोटे तो वो काम करते हुए बोल रही थी बाजी देर हो रही है, बाजी सर्दी बहुत है, ये वो ना। तो इस तरह तो वो बहरहाल जिस तरह भी उसे लगा, वो उसने रज़ाई को थोड़ा बहुत बस ऐसे ही टखाने वाला ही काम किया उसने। मेरे मुताबिक तो नहीं वो कर रही थी। मैं जो करती हूँ ना जब कोई काम, तो फिर मेरा देखो कोशिश होती है कि मैं अच्छे से उसको सर अंजाम दूँ, तो अच्छा करूँ, चाहे वो अपना हो चाहे किसी और का काम हो। तो मैं जब ये कर रही थी तो फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा तुम हटो, वो मैं तुम्हें करके दिखाती हूँ। तो मैं ऐसे यहाँ पर बता भी रही थी कि यहाँ से तुम लगाओ, यहाँ से जब जहाँ जहाँ से वो कपड़ा रज़ाई का हिलता है वो नहीं हिलेगा। बहरहाल यहाँ पर जी बच्चे भी अपनी मौज मस्ती में मसरूफ़ थे, खेल रहे थे बच्चे। और मेरा गुगू भी एज़ यूजुअल हालांकि घर जाता है तो थोड़ा ये है कि एंजॉय कर लेता है, खेल लेता है। अपने घर में से थोड़ा ये अकेला होता है, तो अकेला फिर उसका ख्याल से कहते हैं वो फिर हर वक्त मेरे पीछे मम्मा मम्मा मामा यही कुछ हो चलता रहता है सारा दिन जी। तो बस जी क्या से कहते हैं, अब यहाँ पर मैं अपनी सिस्टर के घर थी। ये मेरी भांजी माशाल्लाह माशाल्लाह इकलौती इकलौती मेरी भांजी है। तो ये थी अपना शरारतें कर रही थी, मुझे कहती खाला मेरी मुझे भी ना व्लॉग मिले। तो बस जी यहाँ पर फिर मैं नेक्स्ट अपने घर पर थी। और ये जी मेरा गुग्गू, मैंने इसे पोर्च की हालत को आप लोग इग्नोर कीजिएगा पोर्च की हालत को आप लोगों ने इग्नोर करना है, बिल्कुल नहीं आपने सोचना पोर्च इतना गंदा है ये वो इस तरह। तो क्या से कहते हैं, धूप थी, मैंने इसे बाहर निकाला हुआ था घर पोर्च में, ताकि थोड़ा खेल ले। तो बस जी यहाँ पर गुग्गू बेड पे हो और मैं साथ बैठी हूँ, और मैं थोड़ी देर अगर मोबाइल पकड़ लूँ या टीवी देख लूँ तो मेरा जो बेटा है वो माशाल्लाह शरारतें करना शुरू हो जाता है कि बस फिर मम्मा जो है वो मेरे पीछे लगी रहे, मामा मुझे देखती रहे जी। तो अभी भी जब मैं ब्लॉग इसमें वॉइस ओवर करती हूँ तो ये नोटिस करता है मम्मा, ओ इधर इस मेरे बेटे को चोट लग गई थी जी। मामा जी बाबा बस गई थी, बाबा कम दी, बाबा कम दे। तो यहाँ पर जी से चोट लग गई थी। और ये जब मैं व्लॉगिंग में स्पेशल मैं अपने चैनल पे जब मैं व्लॉग करके तो मैं इसको अपलोड कर रही होती हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो ये सोच रहा होता है मम्मा ये क्या कर रही है। तो ये छोटी मोटी शरारतें हैं इसकी माशाल्लाह। तो ये लगा रहता है अपनी मौज मस्ती में जिस जिस तरह इसको लगता है। बस काइंडली आप लोग मेरा चैनल अगर मेरी वीडियो देखें तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के सब्सक्राइबर की बहुत ज़रूरत है। मुझे उससे यह है कि मोटिवेशन मिलेगी, मैं अच्छा अपना कंटेंट लेके आ सकूँगी, अच्छे अपने घरेलू वीडियोज़ लेके आ सकूँगी, अपने अपने बेटे की वीडियोज़ आपके साथ शेयर कर सकूँगी, उसकी रूटीन शेयर कर सकूँगी। थैंक यू सो मच।